नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 का पंच में। मैं आपके साथ खुशबू खान। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की मांग तेज होती जा रही है। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से एनएसयूआई संगठन के छात्रों के पानी की टंकी पर चढ़ने की तस्वीर सामने आई है। एक तरफ प्रदेश में छात्र संघ बहाल करने को लेकर छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ की बहाली का मुद्दा उठाया। भाटी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीति क्षमता का विकास छात्र संघ चुनाव से होता है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। भाटी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष समेत प्रदेश के कई बड़े नेता इसी सीढ़ी से होकर राजनीति के मुकाम पर पहुंचे हैं। छात्र संघ चुनाव से ही युवा सेवा दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है। छात्र संघ चुनाव ही वर्तमान राजनीति का आधार स्तंभ है। आज 5 का पंच में हम चर्चा करेंगे ताले में चुनाव टंकी पर मांग पर, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाएंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर मामला गर्मा गया है। एक तरफ आज जहां प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने बाकायदा पानी की टंकी पर चढ़कर छात्र संघ चुनाव प्रदेश में बहाल करने की मांग की, तो वहीं विधानसभा में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने का मुद्दा उठाया। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाने की कृपा करावें। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में, राष्ट्र के लोक कल्याणकारी अवधारणा की साकारीकरण में सहयोग प्रदान करेगा। भाटी ने विधानसभा में कहा कि युवा देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षमता का विकास छात्र संघ चुनाव से होता है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीति का आधार स्तंभ है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ दिन पहले राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में कहा था कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करवाए थे, न ही हमारी सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ना हम कराने वाले हैं ना बंद करने वाले हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव ने तो हमने करवाए, हमारी सरकार ने, और न हमने बंद कराए, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। साल 2020 और 2021 में भी कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे। इसके बाद सरकार ने 29 जुलाई 2022 को एक बार फिर छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला किया था, लेकिन पिछले साल 12 अगस्त को कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव रद्द करने का फैसला किया था। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठन आंदोलन पर हैं और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठाकर फिर से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगे ताले को खुलवाने को लेकर जो दांव खेला है, वो कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात हम कर रहे हैं ताले में चुनाव टंकी पर मांग। इसी पर चर्चा करने वाले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे मैं आपको मुखातिब करा दूं। जोधपुर से राकेश भारद्वाज छात्रों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सीधे, बहुत बहुत स्वागत है। और रोहित मीणा, इकाई अध्यक्ष एबीवीपी, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और रमेश भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी जी, विधायक एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जानू जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह भाटी जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी राजस्थान पर आपका। आज तो आप विधानसभा में छा गए सर, मुद्दा अपने छात्रों का उठाया, और क्योंकि आप देखिए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और टंकी पर छात्र चढ़ रहे हैं, तो लाजमी था आप मुद्दा उठाएंगे। क्या मांगे हैं और क्यों ये मांगे मानी जाए, आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल,
छात्र राजनीति में मारो गहरो जुड़ाव रह्यो है और छात्र राजनीति रे माध्यम में मैं आज प्रदेश री संगा मोटी पंचायत रो सदस्य बन पायो। मैंने लागे कि छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव नए नेता रे वास्ते नए युवा रे वास्ते एक नर्सरी रो काम करया करे। मैं आज प्रदेश री सरकार में निवेदन करियो कि आप छात्र संघ रा चुनाव कराओ और वहाँ अड़गलाई कई सारा छात्र नेता ना मुख्य धारा रे मीना आउन रे वास्ते रास्ता खोल। आप देखता हो कि विधानसभा रे मीना भी कई सारा नेता छात्र राजनीति रे माध्यम में इतने तक पहुंच पाया है। हमारे विधानसभा रा अध्यक्ष साहब भी छात्र राजनीति में जुड़ेड़ा रहा है। कई सारा लोग छात्र राजनीति के माध्यम में प्रदेश री और देश री संगम मोटी पंचायत तक पहुंच पाया है। तो मारो निवेदन पुनः आप चैनल रे माध्यम में प्रदेश री सरकार में कि तमाम जितना भी भाई जो आज संघर्ष कर रहा है आप ये ना तोहफे रे रूप रे मीना छात्र संघ चुनाव दो, छात्र संघ चुनाव कराओ। और मारो तमाम साथियों में निवेदन कि आप शांतिपूर्ण तरीके में अपनी मांग ना आगे तक रखो। जी बात करें रविंद्र सिंह भाटी जी, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी कांग्रेस दोनों बसती हुई नजर आ रही है। ये दिखाई भी दे रहा है, फ्लोर पर दिखाई दे रहा है। और डिप्टी सीएम ने भी कह दिया ना हमने कराए थे ना हमने बंद किए। आप एक निर्दलीय विधायक हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचेगी और छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे? निश्चित तौर बात है। मैं ये तो आवाज उठाई भी है, आगे भी छात्रा रे वास्ते जेत के भी आवाज उठाने की जरूरत पड़ी, पूरी मजबूती में ना उठा हम क्योंकि वो छात्र राजनीति में निकले हाँ। अगर वो छात्र राजनीति नहीं होती तो शायद वो आप बीच में ना बतौर विधायक कौन बैठ पातो। तो छात्रा ना स्टूडेंट्स ना ये तमाम लोगों ना जदे कदे भी जरूरत रही रविंद्र हमेशा यहाँ बेड़ो तैयार रहे। आज प्रदेश री संगा मोटी पंचायत रे मीना यारी बात राखिए, आने वाले समय मीना और जेत भी बात रखने की जरूरत पड़ी पूरे तरीके मीना ये छात्रा भेड़ा रहे और यारी बात ना आगे तक रखा आवाज ना मजबूत कर। रविंद्र सिंह भाटी जी, अगर इस चीज को देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इस मुद्दे से जो है कांग्रेस भी बच रही है और बीजेपी भी बच रही है, जबकि देखिए ये छात्र संघ चुनाव एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा चुनाव है जिससे राजनीति की परिपाटी लिखी जाती है। आगे के राजनेता आगे जाकर बढ़ते हैं और बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं। राजेंद्र शर्मा की बात कर ले, राजेंद्र गुणा की बात कर ले, आप खुद जो है एक विधायक बने हैं, तो क्यों ऐसे जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए इससे तो एक अच्छे जो है राजनेता मिलते हैं, क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छे राजनेता तो मिलते हैं पर अच्छे राजनेता चाहिए किसको? तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ना अच्छा राजनेता और लड़ने वाला लोग को नहीं चाहिए। और छात्र राजनीति के माध्यम में जो निकले हैं वो वाकई प्रदेश की जनता की आवाज समझ सके, उमर सुख दुख में ना खड़ा रह सके। तो तमाम लोग है चाहे कि साहब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए ताकि मारे टाबरा ना मारे पोता ना राजनीति में आउन वास्ते रस्तो खुल जावे। और छात्र राजनीति के माध्यम में अगर कोई छात्र नेता आगे आ गयो तो जाहिर सी बात है कि उमर टाबरा ना जगह को नहीं मिलेला। तो जाहिर सी बात है कि ये वास्ते रोकने प्रयास कर रहे हैं। पर मारो निवेदन तमाम लोगों में ना प्रदेश की सरकार में कि आप छात्र संघ चुनाव कराओ और तमाम जितनी भी प्रतिभाएं हैं यहाँ आप भाग्य आजमाउन रो एक आप मौको दो। और आज जो छात्र नेता है काले आने वाले समय मीना प्रदेश और देश री संगा मोटी पंचायत मीना बेसे अपना ये क्षेत्र विकास री बात करे, ये जनता री बात करे, तो मैंने लगे कि यहाँ मौको देना चाहिए। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, युवा आने भी चाहिए राजनीति में। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं छात्रों की भी गलती रही थी? क्योंकि जिस तरह से धनबल का प्रयोग होता था, बाहुबल होता था, उसका प्रयोग होता था, उसको नहीं करते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। ये सारी चीजें क्या सहमत रहते हैं अगर छात्र तो सही होता, सही तरीके से चुनाव भी होते रहते? छात्र पूरे तरीके में सहमत रहा करे और छात्रा बेड़ो हमेशा मजबूती में खड़ो रही। और छात्रा पक्ष रखते हुए आपने कहना चाहूँ कि प्रदेश की सरकार को हर तरीके का सिस्टम है, वो सिस्टम ना लागू कराए। बड़ा बड़ा चुनाव भी हुआ, अब MP चुनाव हुआ, हुए पहले MLA चुनाव हुआ। तो आप कमेटीज बनाओ और जो धनबल रो उपयोग करे हुए रो आप जो फॉर्म है वो रिजेक्ट करो। आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वास्ते आप फोर्सेस नहीं सर ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि सही तरीके से होते थे, छात्रों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश थी उसका सही मायने में जो है वो धरातल पर दिखाई दी। वो अगर धरातल पर दिखाई देती तो शायद आज नौबत नहीं आती। वो फॉलो करवाना यूनिवर्सिटी का काम है। सिस्टम अगर वो सही तरीके से फॉलो करवाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ये सिस्टम का फेल्योर है।
देखो छात्र नेता जो है वो नर्सरी भी ना है। मैं आपने जो पहली अर्ज करी यानी कि नया लोग है, नया लड़का है, यानी कि छात्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो भविष्य के नेता हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? ऐसा ना होता। वो युवा है, वो ना समझी करता उसे, पर अगर ना समझी करेंगे तो नेता कैसे बनेंगे आगे जाके? जिम्मेदारी वो एक जिम्मेदार लगते हैं। ठोकरा खा रोया करे साहब। नहीं, एक जिम्मेदार लगते हैं तभी तो चुनाव लड़ते हैं। ठोकरा खाऊं दो, ठोकरा खा सीखेला। ठोकर खा के तो सीखेंगे सर, लेकिन ये जो है, जो जिम्मेदार होते हैं वही तो चुनाव लड़ते हैं। उनमें समझ तो होती है कुछ, और वो समझ इतनी कि धनबल का प्रयोग होने लगता है, बाहुबल का प्रयोग होने लगता है, इस चीज की समझ होती है उनमें, लेकिन लिंगदो कमेटी की सिफारिश को फॉलो करना है, इसकी समझ नहीं होती। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। लिंगदो कमेटी जो सिफारिश है वो फॉलो करनी भी चाहिए, और जो फॉलो नहीं करे उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। और लिंगदो कमेटी सिफारिश ना फॉलो कराने की जिम्मेदारी प्रशासन रही है। और कोई अगर लीक को हटर काम करे या वो लीक ना वो सीमा ना पार करे तो प्रशासन है, प्रशासन हमारे अगेंस्ट में कार्रवाई करे। अच्छा सर, बताइए कि जो टंकी पर चढ़कर जो प्रदर्शन हो रहा है, इससे आप कैसे देख रहे हैं? टेबल टॉक भी तो हो सकती है। देखो टंकी माथा चढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, नौबत क्यों आई, आप तो देखो काफी लंबे टाइम में, मैं लगभग 6 महीना में देख रही हूँ, लार्ले टाइम में भी कई सारा छात्र नेता प्रयास करता पड़ा कि आप छात्र संघ चुनाव कराओ, जो ओवर एज हो रही है। आप सोचो कि जो लीकी माथा है जिका एक लास्ट ईयर रहो है चुनाव लड़न दो, वे अगली बार वो एलिजिबल को नहीं रहेला, तो आप विरोध तो दर्ज करा है। आप शांतिपूर्ण तरीके में टेबल टॉक करने वास्ते अगर तैयार रहो तो नौबत क्यों आती? आप वहाँ बुलाओ, वहाँ बिठाओ, हमारी बात समझो और तो समझना अगर ठीक लगे तो आप कहते हो कि ठीक है हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि आज छात्रों ने कोशिश की बुलाने की, बातचीत करने की? बिल्कुल, कई बार छात्र नेता तो रोज कई सारा छात्र नेता है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है वो आप स्तर मात्र प्रयास तो कर ही रहा है। मैं आपने बताना चाहूँ कि मैं छात्रा रे भेड़ो हूँ और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं, राजनीति में ना निकले हो, क्योंकि आप खुद तो छात्र नेता रहे हैं और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। हम जाहिर तौर पर समझ रहे हैं कि आप तो चाहते हैं चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये नौबत क्यों आ गई? क्या ये नौबत जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप भी उस नौबत की बात कर रहे हैं, ये नौबत क्यों आ गई है आज कि टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है या टेबल टॉक नहीं हो पा रही है? क्या कि हमारी बात क्या सुनी को नहीं जदे कौन चाहे साहब, घरे बैठोड़ो आदमी, सोरो बैठोड़ो आदमी, वो धूप रे महीना 50 डिग्री टेम्परेचर महीना टंकी माथे बैठ 5 घंटा कौन रहना चाहे? अपन कोई कहे कि साहब टंकी माथे चढ़ पाछा उतरो तो आप कौन चढ़ सका, पर हमारी कहीं तो मजबूरियां रही उसे। तो जाहिर सी बात है कि आप हमारी बात सुनो, वहाँ बुला बिठा, हमारी जो समस्या सुनो, ठीक लगे तो आप कहो, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्पष्ट कह दो कि साहब छात्र संघ चुनाव कौन करावा, ठीक है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, स्पष्ट तो करो चीजें। चलिए, स्पष्ट की बात आप कर रहे हैं, अगर चुनाव हो जाते हैं, छात्र संघ चुनाव, आप लोगों की बातें मान ली जाती है, जो पिछले सालों में हमने देखा, जो हुड़दंग, जो बाहुबल का प्रयोग, ऐसा लगता था एमएलए एमएलसी का चुनाव हो रहा है, ये अगर फिर से तस्वीरें देखने को मिली, यही चीज फिर से दोहराई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे या जो इनकी आवाज बुलंद कराई, आवाज जो बन स्टेट रो काम है? क्या रविंद्र सिंह भाटी इसकी जिम्मेदारी लेंगे फिर? जो सिफारिश मैं आपने बताऊं कि ए पूरा काम, ए पूरी जिम्मेदारी लिंगदो कमेटी री, प्रशासन रही है कि वो पूरे तरीके में ना सब चीज़ें ना मेंटेन रखे। हमारी जिम्मेदारी यह है कि मैं तमाम जितना भी हमारा युवा साथी है वो सब ना निवेदन करा, वो हम अपील करा कि आप लॉ एंड ऑर्डर ना पूरे तरीके मेंटेन रखो। और माना भरोसा है स्टूडेंट सारा, हाँ कोई ना समझे करे तो वो ना हमारी सजा भी मिलनी चाहिए, पर जाहिर सी बात है कि अमूमन सारा लोग चाहे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके मेंटेन रहे, हमेशा मेंटेन भी रहे। एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए फिर आपको विधानसभा में भी जाना है, ये भी हमें पता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि बीजेपी कांग्रेस शायद इसीलिए बच रही है कि ये जो पिछले सालों जो तस्वीर देखने को मिली है, पिछले कुछ वक्त में जब छात्र संघ चुनाव हुए, वो ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले, वो हुड़दंग ना हो, वो बाहुबल का प्रयोग ना हो, तो क्या जो है ये जिम्मेदारी रविंद्र सिंह भाटी जी, जो कि लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो कि छात्रों की आवाज बन रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये सवाल उठ रहा है। मैं आपने बताना चाहूँ कि ये पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट रिवे, सिस्टम रिवे, लिंगदो कमेटी री आप सिफारिश पालन कराओ, और मैं पूरे तरीके में ना अपील कर रहा और माना पूरा भरोसा है, अपील कर रहा तो हमारा भाई हुई बात ना भी रखे, और तमाम स्टूडेंट्स है वो पूरे तरीके में ना लिंगदो कमेटी री पालना कर है, आप एक बार चुनाव करो।
चलिए, आपकी मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आपने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रविंद्र सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें बेबाकी से उन्होंने रखी। चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और उनका यही कहना है कि जिम्मेदारी जो है लिंगदो कमेटी की होगी, सरकार की होगी। अब मैं रुक करूंगी जोधपुर का। मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज छात्रों के साथ हमारे साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी राकेश वहां मौजूद छात्रों से बातचीत करिए, उनसे बातचीत करिए कि ये चुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है, टंकी पर क्यों चढ़ रहे हैं, क्या उन्होंने शासन प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश करी? देखिए, जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव आमतौर पर कहा जाता है कि राजनीति की पहली सीढ़ी है और युवा के रूप में अगर छात्र नेता तैयार नहीं होंगे तो भविष्य के नेता भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से अनियमित रूप से चुनाव हो रहे हैं, 2019 में चुनाव हुए, उसके बाद 20-21 में कोविड आ गया, चुनाव बंद हो गए, 22 में हुए लेकिन 23 में नहीं हुए और फिर अब 24 का सेशन चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो छात्र संघ के चुनाव की लगातार मांग उठ रही है और आज NSUI की ओर से ये मांग की गई थी। सुबह इसको लेकर छात्र ने टंकी पर चढ़ने का प्रयास भी किया, कुछ लोगों को उसमें शांति भंग के आरोप में पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस समय हमारे साथ जो छात्र राजनीति करने वाले युवा हैं उनसे बात करते हैं कि क्यों आखिर आप लोग टंकी पर चढ़कर छात्र संघ की चुनाव की मांग को लेकर बैठे हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्र संघ के पदाधिकारी जो छात्रों के जो मुद्दे हैं, जो छात्रों की समस्याएं हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने उनको आसानी से रख पाते हैं। NSUI का शुरू से स्टैंड रहा। पिछली बार हमारी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी हमने छात्र संघ चुनाव की मांग की, पिछली बार चुनाव नहीं हुए और इस बार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने आह्वान किया और आज प्रदेश भर में NSUI के साथी हमारे टंकी पर चढ़े। कई जगह जोधपुर में भी हमारे साथियों ने टंकी पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आगे भी हमारा मांग रहेगी सरकार से और हमारा प्रयास रहेगा। हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे यदि छात्र संघ चुनाव को लेकर जल्द घोषणा नहीं होती है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। छात्रों के मुद्दों को छात्र संघ के पदाधिकारी आसानी से कुलपति के सामने, विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रख सके, इसके लिए छात्र संघ चुनाव की घोषणा जल्द करवाई जाए। छात्र संघ चुनाव जो है वो कांग्रेस ने अपने अंतिम समय में बंद किया था, क्या वजह रही और अब भाजपा सरकार है, आप जिस तरीके से पुरजोर तरीके से ये मांग उठा रहे हैं, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? जैसा कि सबको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर कई सारी रेप की घटनाएं और पेपर लीक की घटनाएं हुई थी। उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने न्याय पद यात्रा करी थी, जयपुर करौली से लेकर जयपुर तक। उस घटना के बाद जयपुर में जब सारे छात्र इकट्ठे हुए, उस घटना से डरकर और हार से डरकर पिछली सरकार ने छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो इस परिसर में आने वाला विद्यार्थी अपने देश के अंदर लोकतंत्र का जो सिस्टम है उसको समझ नहीं पाएगा। लोकतंत्र के सिस्टम को समझने का सबसे पहला मौका विश्वविद्यालय के चुनाव होते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव की मांग करती है। ठीक है, ये थे ABVP से जिनका कहना है कि वो भी मांग करते हैं सरकार से। ठीक है, मैं राकेश शुरू करूंगी। आप युवाओं से यहाँ पर बातचीत करिएगा, वहां पर मौजूद तमाम युवाओं से, तमाम और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, एक बार उनसे भी हम जो है ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी ने जो है बहुत इसके बारे में बात की थी, मैनिफेस्टो में भी था, छात्र संघ चुनाव को बहुत जोरों से उठाया था कि ये मुद्दा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होंगे तो आगे के राजनेता मिलेंगे। अब क्यों जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? अब क्यों बीजेपी नहीं चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हो जाए? क्यों पलड़ा झाड़ा जा रहा है? खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी में अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं खुद 85 से 96 तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। हम सब चाहते हैं छात्र संघ के चुनाव हो, लेकिन एक सवाल है कि बंद क्यों हुए थे और अब किस प्रकार शुरू किए जा सकते हैं? कौन सी सिफारिशों के आधार पर पिछली सरकार ने बंद किया था और अब कौन सी सिफारिशों के आधार पर शुरू किया जाए? इसके बीच में जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके साथ भी सरकार को तालमेल बनाना है, लिंगदो सिफारिशों को भी लागू करना है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और हम सबकी मांग है, लेकिन वो उन मापदंडों में हो जिन सिफारिशों का लिंगदो सिफारिश कहा जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन उनको कैसे लागू कराएगा? छात्र संगठन
जो चाहे एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद जो इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है, बाकी भी राजनीतिक दलों के छात्र संगठन है, सब चाहते हैं, लेकिन उस अनुशासन की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए। एक चीज, इसलिए सरकार जल्दी किसी समिति का गठन करेगी। कृष्ण कुमार जी, बात पूरी करिएगा, यहीं से अपनी बात पूरी करिएगा। सुनिए, बात अपनी पूरी करिएगा। एक हम लोगों ने पोल भी चला रखा है और YouTube पे चल रहा है, देखिए वहां पर जो है क्या राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये हमने पोल चला रखा है। उसमें देखिए हाँ में जो है, हाँ के पक्ष में 81%, 81% आ रहे हैं, वही नहीं में 19% आ रहे हैं। यानी कि देखिए ज्यादा मांग किसकी है कि हाँ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आप लोग भी इसका जिक्र कर रहे थे। अब लिंगदो सिफारिश का हवाला तो आप दे रहे हैं, लेकिन तब तो आपने मांग की थी, यानी कि कोई रणनीति नहीं थी, बस हाँ कह लिया था कि हम तो चुनाव कराएंगे। खुशबू जी, हमने चुनाव बंद भी नहीं किए थे, हम शुरू करेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित करने के बाद कि विश्वविद्यालय प्रशासन लिंगदो सिफारिशें लागू करने की कोई नीति रणनीति बना पाए। मतलब ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आप चुनाव करवाएंगे, टंकी पर ना चढ़े युवा छात्र ना चढ़े, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा चुनाव विरोध का कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन डिप्टी सीएम ने क्या कहा, डिप्टी सीएम ने क्या कहा कि ना हमने चुनाव करवाए थे ना हमने बंद किए, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों, ऐसे बयान अब क्यों? मैनिफेस्टो में तो कुछ और था ना सर। वो भी कहा है, राजनीति में भजनलाल जी भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। कुल मिलाकर सारे सिस्टम में भाजपा में चुनाव का विरोधी कोई नहीं है, लेकिन चुनाव नियमों की परिधि में हो यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए देखिए सरकार कितनी जिम्मेदारी से इसका निर्माण करती है। पर चढ़ना, हुड़दंग करना राहुल गांधी की सेना कर रही है, लेकिन ये चुनाव एबीवीपी भी कर रही है, एबीवीपी भी नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है। उस टाइम जब कांग्रेस नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी सर, तब एबीवीपी भी जाती थी, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं, तब बीजेपी भी जाती थी। ये तो खैर बात ये ऐसी हो जाएगी कि ठीक है अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि किसकी सेना क्या, लेकिन तब वो भी करते थे। अब खैर अब अगर शांति से करे तो अच्छी बात है, मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन देखिए आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं टॉप में और लोअर में एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर छात्र कॉल कर सकते हैं। छात्र कॉल करें, बताएं इस चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज बुलंद करें। चाहे आप चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए तो बताएं कि हाँ चुनाव होने चाहिए, और नहीं चाहते हैं तो भी आप कॉल करके बताइए कि क्यों नहीं होने चाहिए चुनाव और क्यों होने चाहिए। बिल्कुल, मैं रोहित मीणा जी आपका रुख करूंगी, इकाई अध्यक्ष एबीवीपी। कहा जा रहा है कि सिर्फ राहुल की सेना जो है प्रदर्शन कर रही है, टंकी पर चढ़ रही है। एबीवीपी को क्या कोई दिक्कत नहीं है? एबीवीपी नहीं चाहती कि क्या छात्र संघ चुनाव हो? विद्यार्थी परिषद हमेशा से चाहती है कि चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव के पक्ष में हम हमेशा से रहे। पिछली कांग्रेस सरकार ने न्याय यात्रा के डर से और जो भ्रष्टाचार किया था, पेपर लीक का हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, इनको सभी घटनाओं को लेकर विद्यार्थी परिषद का जो विरोध था पूरे राजस्थान के अंदर, उसको लेके कांग्रेस सरकार ने चुनाव बंद किए थे। हमारी तो आज भी बीजेपी से भी मांग है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, उसी से जो अपनी आवाज युवा उठा सकता है वो आगे आके उठाएगा। हमारी हमेशा से मांग रही है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, हम छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष के अंदर है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी आंदोलन की भी तो हम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। नहीं है ना सर, ये क्लियर करिए, राहुल की सेना तो नहीं है ना? शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल की सेना विद्यार्थी परिषद एक इंडिपेंडेंट विद्यार्थी परिषद, अगर उग्र होने की जरूरत पड़ेगी विद्यार्थी परिषद को तो उग्र भी होएगा। उसके लिए भी हम हमारी रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अगर सरकार चुनाव नहीं कराती है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। हमको जरूरत पड़ती है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तो उसका भी हम घेराव करेंगे। कृष्ण कुमार जी सुन लिया आपने, राहुल की सेना नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, रमेश भाटे जी आप चढ़ने वालों को इंगित किया था मैंने। चलिए सर अब आप सुन लीजिए ना, वो भी कह रहे हैं कि हम भी चढ़ेंगे, हम भी प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। रमेश भाटे जी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनएसयूआई, आपका भी स्वागत है। आप लोग कांग्रेस के टाइम भी हालांकि ये कह रहे थे कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन अब टंकी पर चढ़ रहे हैं, क्यों? देखिए खुशबू जी, ये जो मामला है ये कांग्रेस के समय और भाजपा के समय का नहीं है। ये मामला ये है कि जो नई पौध है राजनीति की, जो आने वाले देश का भविष्य बन सकती है, आने वाले देश
समय के मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री बन सकते हैं या विधायक बन सकते हैं। अभी हम जब सुन रहे थे, ये लोग छात्र राजनीति की उपज है ना कहीं भाजपा की आप सरकार। ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा बंद करी है कांग्रेस ने। आप पिछले बार का जब आप सब लोग जो कह रहे हैं, आप उस आदेश को पढ़िए। सबसे पहले मैं भाजपा के जो हमारे सीनियर साथी हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे भी कहूंगा कि आपने उस आदेश को पढ़ा था क्या? उस आदेश में कहीं ये नहीं लिखा था कि हम बंद कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि वर्तमान समय की परिस्थितियां नहीं है और हम इसी साल छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते, अगले साल हम वापस छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। ये उस आदेश में लिखा हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, प्रदर्शन की जो टंकी वाली चीजें हैं, वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता और आम विद्यार्थी ज्यादा हैं। आम विद्यार्थी ज्यादा हैं उसमें, और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ना कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से यही करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो आप टेबल टॉक की कर रहे थे ना, आज ही कुछ साथी मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनको वहां मिलने नहीं दिया, और जब ज्ञापन देने की कोशिश की, ज्ञापन लेके और उनको बाहर भेज दिया। हमने आज जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कॉमर्स कॉलेज आए और गुपचुप आए, वहां उनको पौधारोपण करना था और 5 मिनट में भाग गए वहां से। जैसे ही पता चला कि बच्चे आ रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की बात करेंगे, भाग गए वहां से। तो कहीं ना कहीं ये लोग बात ही नहीं करना चाह रहे ना। हम तो यही चाह रहे हैं, हम तो खुद खुले मन से कह रहे हैं कि भैया आप हमें बताइए, समय दीजिए, हम आएंगे, आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। भाई आप हमें अगर संतुष्ट कीजिए कि अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते। रमेश भाटी जी, क्या आपका ज्ञापन नहीं लिया? कुछ नहीं लिया, आप भाग गए। मैं कह रहा हूँ 2 एमएलए साथ में थे, खुद मंत्री साथ में थी, जयपुर की सांसद साथ में थी, आज कई सारे कार्यक्रम हैं, शायद हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं आपका ज्ञापन लिया कि आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। और एक बात देखिए, ठीक है, जब ठीक है, मैं रुक करूंगी आप सभी का। यूनिवर्सिटी में जो मुख्यमंत्री सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी भी, मैं उनसे भी कहूंगी, कार्यक्रम करके। राकेश आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम आज हम 1 घंटे कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों की मांग है कि ये प्रोग्राम जो है आगे एक्सटेंड होना चाहिए। लेकिन वक्त एक ब्रेक का है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर से चर्चा करेंगे। तो देखिए, तालीमी चुनाव टंकी पर मांग, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि छात्र अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, टंकी पर चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अब इसको लेकर छात्र और क्या कहना चाहते हैं, आगे उनकी रणनीति क्या होगी, ये हम जानेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वक्तों के एक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे।